बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन तारड़ हॉस्पिटल मंडी मोदिन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो प्रोग्राम करते हैं वो हम जारी रखे हुए हैं। उस सिलसिले में आज नहायत ही अहम मौजू जो ज़ेर गुफ्तगू है वो है टंग टाई या बच्चों में जो तंदवा जिसको हमारी ज़बान में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में टंग टाई कहते हैं, और मेडिकल जो ज़ुबान है उसमें इसको बोलते हैं काइलोप्लाशिया। बेसिकली याद रखिए कि जो टंग टाई होती है या तंदवा होता है, ये होता क्या है, जो आपकी ज़ुबान होती है उस ज़ुबान के नीचे एक मतलब टिश्यू का जो टुकड़ा होता है, वो ज़ुबान का जो मुंह का फ्लोर है या उसकी फर्श है उसके साथ अटैच करता है। आमतौर पे ये जो आपका टिश्यू का बैंड है, ये ज़बान जो होती है उसके दरमियान में अटैच होता है। ये नोक पे अटैच नहीं होता। लेकिन कुछ जो टंग टाई होती है उस पे कई दफ़ा ये होता है कि ये जो है ये आगे ज़बान की जो टिप होती है उस पे अटैच हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर ये टाइट हो, यानी ये छोटा हो या टाइट हो, तो वो टंग टाई या तंदुए की अलामात आती है। तो इसको हम देखेंगे कि ये इसमें हम अपना क्या-क्या इसकी अलामात क्या होती है। तंग टाई अमूमन होता है कि जो जब ये ज़ुबान के जो टिप है उस पे आपका ये टिश्यू अटैच हो जाता है, जिसको तंद भी कहते हैं, तो वो टंग टाई की अलामात कर सकता है। अब इसमें देखते हैं कि इसको डायग्नोज या इसकी तशखीस कैसे करते हैं कि इस बच्चे में ये जो आपका तंद होती है वो तो हर बच्चे में होती है, लेकिन टंग टाई या तंदवा अलामात क्या होती हैं या उसमें किन में हम इसको कहते हैं कि ये टंग टाई है। नंबर वन, एक तो जब ये अटैचमेंट है, जो तंदवा है वो ज़ुबान की जो टिप है यानी उसका सिरा है उसके ऊपर अटैच हो। दूसरा ये है कि ज़ुबान के जब ये आप ज़ुबान बाहर निकालें तो ज़ुबान जो है उसमें एक उसके ऊपर जैसे गड़ा सा पड़ जाता है और ज़ुबान जो है वो उसमें नोच पड़ जाती है। दूसरा ये है कि जब आप ज़ुबान बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो आपका जो ज़ुबान है वो आपके दांतों से आगे या आपकी जो गम होती है उनसे आगे नहीं जाती, यानी दांतों तक मुश्किल से पहुंचती है। तीसरा ये होता है चौथा ये होता है कि आपकी जो ज़ुबान है साइड टू साइड भी वो हरकत नहीं कर सकती। तो अब इसकी अलामात क्या होती है टाई? एक तो ये है कि आप याद रखें कि कई दफ़ा अगर आपका तन जो है ज़ुबान के टिप पे भी अटैच है, फिर भी 50% केसेस में 50% केसेस में कोई अलामात नहीं होती। अगर उसमें अलामात नहीं है तो उसके लिए कोई उसको टंग टाई की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। नंबर दो ये हो सकता है कि कई दफ़ा बच्चे को दूध पीने में दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चे का ज़ुबान पीछे नहीं जाती तो वो उसकी टाइट आपका जो तंदवा टाइट है तो फिर बच्चे को दूध पीने में दिक्कत होती है। अगर दूध पीने में दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो वो आपको दूध को मतलब कैसे बच्चे को दूध पिलाना है वो आपको उसको ट्रेनिंग करेगा। अब उस ट्रेनर से भी अगर ना बेहतर हो फिर हम उसके टांग टाई के ऑपरेशन वगैरह की तरफ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि कई दफ़ा ये होता है कि बच्चा जो होता है उसको 3-4 साल की उम्र पे बोलने में भी उसकी अगर सीवियर बहुत ज़्यादा शदीद टंग टाई है तो वो उसके उसकी बोलने में उस पे असरात हो सकते हैं। लेकिन 99% केसेस में, ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में अलामात नहीं होती और हर जो आपका तंदवा है उसको काटने की ज़रूरत है, ऑपरेशन की नहीं होती। और इसकी वजूहात क्या हैं? ये आपका विरासती यानी जेनेटिक्स में भी हो सकता है, आपके ख़ानदानी भी ये मसला हो सकता है, और ज़्यादातर ये इसको आजकल ओवर डायग्नोज किया जाता है। यानी ये जो इसकी ट्रू यानी सच्ची इसकी रेशो है वो अगर आबादी के 100% है तो उसमें 1% भी होगी, लेकिन आजकल इसको ज़्यादा 10% तक लोग भी डायग्नोज कर रहे हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आप याद रखें कि सिर्फ आपका जो तंदवा है वो उसका
टाइट होना या ज़बान के उसके टिप पे होना, ये उसके लिए कोई आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ़ उस सूरत में होगी कि अगर बच्चे को उसकी फीडिंग में मसला आ रहा है, ख़ास तौर पे ये ब्रेस्ट फीडिंग में इसके मसाइल आते हैं। फीडर वाले जो बॉटल फीडिंग है उसके साथ इसको मसला नहीं होता। दूसरा ये है कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, डॉक्टर ने आपको दूध पिलाने के जो तरीका है वो आपका सही किया है, इसके बावजूद भी अगर बच्चे की ग्रोथ या वज़न नहीं बढ़ा और उसको मुश्किल पेश आ रही। तीसरा ये है कि अगर बड़ा बच्चा है और उसके बोलने में है, लेकिन आप ये याद रखना है कि कई दफ़ा बोलने की और भी वजूहात होती है। मसलन हो सकता है बच्चे को दवा का जब पैदा हुआ तो रोया ना हो, उस वजह से बच्चा बैठ भी ना रहा हो और उसको दिमागी मसला हो जिस वजह बच्चा ना बोल रहा हो। तो अगर उसकी और कोई वजह नहीं है और आप टंग टाई डायग्नोज करते हैं तो फिर हो सकता है आपको उसके ऑपरेशन से फ़ायदा हो। अब इसका ऑपरेशन जो होता है आमतौर पे आउटडोर में किया जाता है, बच्चों का डॉक्टर कर सकता है, सर्जन भी कर सकता है, नाक कान गले वाला सर्जन भी कर सकता है। तो ये आउटडोर प्रोसीजर है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा इसके ऊपर टाइम नहीं लगता, इसमें बेहोशी की भी ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पे आउटडोर में आप इसका टंग टाई का ऑपरेशन हो जाता है और उसी टाइम बच्चे को आधे घंटे की ऑब्जर्वेशन के बाद बच्चे को फ़ारिग कर सकते हैं। तो याद रखें, मैं दोबारा फिर दोहराता हूँ कि टंग टाई या तंज जो है उसके ऑपरेशन की सिर्फ उस सूरत में ज़रूरत होगी कि अगर बच्चा जो है उसको दूध पीने में, ख़ास तौर पे माँ का दूध पीने में दिक्कत है या उसकी ज़ुबान उसको जो है उसकी बोलने में उसकी कोई मसला है। तो और आपने उसकी दूध पीने की दूसरी वजूहात हैं वो आपने रूल आउट कर ली है और आपने ये भी देख लिया है कि उसकी बोलने की जो वजूहात है वो कोई टंग टाई के अलावा तो नहीं है, तो फिर आप उसमें टंग टाई या ऑपरेशन कराएँगे। उम्मीद है हमारी ये जो काविश है आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तिमास है, चूँकि ये हमारा जो चैनल है प्योर एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसको आपसे इल्तिमास है कि अपने बच्चों की हेल्थ एजुकेशन के लिए इसको आप जो हमारी वीडियो को देखें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों में इसको फॉरवर्ड करें। शुक्रिया।